नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंस स्टडी में। इस वीडियो में हम जान रहे हैं संस्कृत में शब्द रूपों के बारे में। सबसे पहले आज जो हम समझने वाले हैं वो हमारा क्या है, राम का शब्द रूप। ठीक है, आइए समझते हैं राम का शब्द रूप। सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं जब भी हम शब्द रूप लिखते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं विभक्ति। क्या लिखते हैं? विभक्ति। और फिर हम लिखते हैं एक वचन। फिर लिखते हैं जो हम लिखते हैं द्विवचन। और फिर हम लिखते हैं बहुवचन। ठीक है, विभक्ति में हम लिखते हैं सबसे पहले प्रथमा। फिर जो हमारी दूसरी होती है वो उसको बोलते हैं द्वितीया। और जो तीसरी होती है उसे हम बोलते हैं तृतीया। फिर लिखते हैं चतुर्थी। और आगे लिखते हैं अब हम पंचमी। फिर षष्ठी। फिर हमारी होती है सप्तमी। और फिर होता है संबोधन। ठीक है, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में एक वचन में हमारा जो आता है उसको बोलते हैं राम है। क्या बोलते हैं? राम है। द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? रामो। रामो। फिर आएगा हमारा रामः। बहुवचन में क्या आएगा? रामः। रामः। इसको कैसे याद करेंगे? राम है, रामो, रामः। ठीक है, और द्वितीय वचन में देखते हैं, द्वितीय वचन में क्या आएगा? रामम। क्या आएगा? रामम। ये जो हमारा म है ना, इसके नीचे कभी भी ये लग जाता है, इसका मतलब ये क्या? आधा म होता है। ठीक है, रामम। फिर लिखेंगे द्वितीय वचन में हमारा क्या आता है? रामो। और बहुवचन में क्या आएगा? रामान। रामा। रामा न। क्या बन गया? रामान। ठीक है, और तृतीय विभक्ति में अब हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? रामेन। रामेन। ठीक है, और जो है द्वितीय वचन में क्या लिखेंगे? रामाभ्याम। रामाभया। रामाभ्याम। रामाभ्याम। और बहुवचन में क्या लिखेंगे? रामे। ठीक है, और अब हम लिखते हैं चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? चतुर्थी विभक्ति में आएगा रामाये। रामाये। एक बार याद करना भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले समझते हैं कि कैसे लिखते हैं। रामाये। फिर आएगा हमारा रामाभ्याम। रामाभ्याम। और बहुवचन में क्या आएगा हमारा? रामे भय। रामे भय। भय है आएगा, बिंदी भी आएंगी इसमें विसर्गे। अब पंचमी विभक्ति में देखते हैं, पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? रामात। रामात। इसमें भी आएगा रामाभ्याम। वो तृतीय वचन में रामाभ्याम। और जो है बहुवचन में क्या आएगा? रामे भय। रामे भय। रामे भय है। ठीक है,
अब षष्ठी विभक्ति में देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा, रामस्य। षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा, रामस्य। और द्वितीय वचन में क्या आएगा, रामयो, रामयोः। ठीक है। और बहुवचन में क्या आएगा, रामानाम, रामानाम, रामानाम। ठीक है। और उसके बाद सप्तमी विभक्ति में हमारा आएगा रामे। और द्वितीय वचन में क्या आएगा, रामयो, रामयोः। और बहुवचन में हमारा आएगा रामेषु, रामेषु, रामेषु। ठीक है। संबोधन में क्या आएगा, संबोधन में आएगा हे राम। ठीक है। संबोधन में क्या आएगा, हे राम। फिर हे रामो, द्वितीय वचन में आएगा हे रामो, हे रामो। ठीक है। और बहुवचन में क्या आएगा, बहुवचन में आएगा कि हे रामः, हे रामः। ठीक है। इसमें भी ठीक है। अब एक बार समझते हैं कि याद कैसे करेंगे। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि शब्द रूप है हमारा, इसका शब्द रूप है, ये हमारा है राम का शब्द रूप। ठीक है। तो सबसे पहले हम विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिख लेंगे। इधर प्रथमा, द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सारा हम लिख लेंगे। ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, चाहे तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, रामे, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभय। पंचमी विभक्ति में क्या आएगा, रामात, रामाभ्याम, रामेभय। ठीक है। और षष्ठी विभक्ति में रामस्य, राम्यो, रामानाम। और सप्तमी में रामे, राम्यो, रामेषु। संबोधन में हे रामे, हे रामो, हे रामा। या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो एक एक लाइन सीधी आपको आप याद कर सकते हैं, जैसे रामे, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे रामा। एक लाइन याद कर ली, फिर दूसरी कर लेंगे, रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 राम्यो, राम्यो, हे रामो। ठीक है। अब बहुवचन में कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, रामा, रामान, रामे, रामेभय, रामेभय, रामानाम, रामेषु और हे रामा। इस तरीके से आप याद करते हैं। लेकिन पेपर में क्या आता है कि कई बार तो एक जो है पूरी एक साथ बात आती है कि सारी लिखो, लेकिन कई बार पूछ लेता है कि राम की, कई बार ऐसे बोलता है कि राम की ना तृतीय विभक्ति लिखो, सभी वचनों में लिखो। तो आपको या तो आप इस तरीके से याद कर रखी हो, तो आप तो पूरा ऐसे तरीके से बता सकते हैं, रामेन, रामाभ्याम, रामे। लेकिन आपने लाइन वाइज अगर एक लाइन पहले याद करके फिर ये याद, फिर आपको पूरी लाइन बोल बोल के देखनी पड़ेगी। रामे, रामान और तृतीय विभक्ति में रामेन आएगा, तो आपने सबसे पहले रामेन लिख दी। फिर आप दूसरी द्वितीय वचन वाली पूरी लाइन पढ़ेंगे, रामो, रामो, रामाभ्याम। तृतीय विभक्ति में आपको पता चल जाएगा कि तीसरी में क्या था, रामाभ्याम, तो यहाँ हम रामाभ्याम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद जब हम तीसरी बहुवचन वाली मन में पढ़ेंगे, रामा, रामान, रामे। तीन में क्या आ रहा है, राम है, तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, राम है। तो इस तरीके से हम पेपर में लिख सकते हैं। दो तरीके से आ सकती है, पहला पूरा लिखने को बोल सकता है, और दूसरा तरीका क्या है कि बीच में से बोल सकता है कि राम की तृतीय विभक्ति लिखो, फिर राम की या तो ये जो पंचमी विभक्ति लिखो, सप्तमी विभक्ति लिखो। ठीक है। या फिर संबोधन लिखो, इस किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आप तो चाहे इस तरीके से याद कर ले, चाहे ये जो है लंबी लंबी लाइन के हिसाब से याद कर लें, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है मुनि का शब्द रूप समझेंगे। थैंक यू।